नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों बने रहिए मेरे साथ। तो आइए आज देखते हैं बगुलों के पंख कविता के मुख्य मुख्य प्रश्नों को। कविता की भाषा संबंधी दो विशेषताएं बताइए भाई। तो भाषा में क्या है, चित्रात्मकता है और बोलचाल के शब्दों का है ना वो इसमें प्रयोग किया है। होले होले, पाती, कजरारे, सांझ इत्यादि क्या है ये शब्द जो ना आम बोलचाल की भाषा के शब्द हैं। अगला जो प्रश्न है, निज माया के लाक्षणिक अर्थ को स्पष्ट कीजिए। प्रकृति का अप्रीतम सौंदर्य वह माया है जो कवि को आत्म विभोर कर देती है। यह पंक्ति भी प्रशंसात्मक उक्ति है। अगला प्रश्न है, उसे कोई तनिक रोक के रखो, कवि का क्या अभिप्राय है भाई। बुगलों की पंक्ति आकाश से दूर तक उड़ती जा रही है। कवि की मंत्र मुग्ध आंखें उनका पीछा कर रही हैं। कवि उन बुगलों को रोक कर रखने की गुहार लगा रहा है कि कहीं वे उसकी आंखें ही अपने साथ न ले जाएं। चुराए लिए जाती मेरी आंखें से कवि का क्या तात्पर्य है। चित्रात्मकता का वर्णन द्वारा कवि ने एक और काले बादलों पर उड़ती बुगलों की श्वेत पंक्ति का चित्रांकित किया है तथा इस अप्रीतम दृश्य के हृदय पर पड़ने वाले प्रभाव को चित्रित किया है। कवि के अनुसार यह दृश्य उसकी आंखें चुराए लिए जा रहा है। मंत्रमुग्ध कवि इस दृश्य के प्रभाव से आत्मविस्मृत की स्थिति तक पहुंच चुका है। कवि किस माया से बचने की बात करता है। माया विश्व को अपने आकर्षण में बांध लेने के लिए प्रसिद्ध है। कबीर ने भी माया को माँ ठगनी हम जानी कह करके माया शक्ति को प्रतिपादित किया है। काले बादलों में बगलों की सुंदरता अपनी माया जाल में अपना माया जाल फैला करके कवि को अपने वश में कर रही हैं। आइए अगला, कविता लूट, ये प्रश्न भाई पिछली कविता से है। अगला है, ये भी पीछे आ चुका है भाई। शब्द रूपी अंकुर फूटने से कवि का क्या तात्पर्य है। तो कवि कहता है कि जिस प्रकार खेत में बीज पड़ने कुछ दिनों बाद उसमें अंकुर फूट पड़ते हैं, उसी प्रकार विचार रूपी बीज जो है ना वो पड़ने पर है ना कविता का जो है ना निर्माण हो जाता है। ये आ चुका है प्रश्न, ये पिछली कविता के प्रश्न है। अगला ये प्रश्न करिए, पाती बांधे से कवि का क्या आशय है। ये आवश्य नहीं भाई, आशय है, स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ है एकता। जिस प्रकार ऊंचे आकाश में बुगले पंक्ति बांधकर एक साथ चलते हैं, उसी प्रकार मनुष्यों को एकता के साथ चलना चाहिए। एक होकर चलने से मनुष्य अद्भुत विकास करेगा तथा उसे किसी का भय नहीं रहेगा। बुगलों के पंख कविता का प्रतिपाद्य बताइए भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको है ना अपनी कॉपी में राइट डाउन जरूर करें भाई। यह सुंदर दृश्य कविता है। कवि आकाश में उड़ते हुए बुगलों की पंक्ति को देख करके तरह तरह की कल्पनाएं करता है। ये बुगले कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की सफ़ेद काया के समान लगते हैं। कवि को यह दृश्य अत्यंत सुंदर लगता है। वह इस दृश्य में अटक करके रह जाता है। एक तरह वह इस सौंदर्य से बचना चाहता है तो दूसरी तरफ वह इसमें बंद करके रहना चाहता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं थे। विद्यार्थियों बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। और छठी कक्षा से लेकर के 12th तक का सारा व्याकरण का जो अध्याय है वो भी मैं करवा रहा हूँ। मेरे व्याकरण के मुख्य बहुत से जो अध्याय हैं, जैसे अलंकार है, छंद है, भाषा है, वर्ण है, क्रिया है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तक का जो लगभग व्याकरण का जो विषय है, छठी से लेकर के जो 10वीं तक आता है या +2 तक आता है, वो मैं अपने वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। और जितना जो व्याकरण का अध्याय है बाकी रहा वो भी मैं धीरे धीरे करके सारे का सारा सिलेबस आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो इस प्रकार ये 10 जमातों की आज अंतिम कविता थी। इसके पश्चात हम गद्य भाग आरंभ करेंगे। तो आप देखते रहिए मेरे साथ, बने रहिए। आपके अपने इस चैनल को प्यार देते रहिए और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।
यदि आप मेरे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करें, अदरवाइज़ आपको आवश्यकता ही नहीं है। अपने इस गुरुजी पर अपना प्रेम लुटाते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। प्यारे विद्यार्थियों, बने रहिए मेरे साथ।